हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ऋतु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो हमने लास्ट क्लास में किया था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक बार उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं और उसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स जो हमारे बच गए थे उनको आज कंप्लीट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले हमारा क्या था, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नाम ही सजेस्ट करता है जो करंट टाइम में वर्क करता हो। उसके दो टाइप्स होते थे आपके, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम्स। हार्ड रियल टाइम में मतलब हमें कोई भी प्रोसेस कंप्लीट होने का एग्जैक्ट टाइमिंग्स पता होती है, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। और सॉफ्ट रियल टाइम में हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होता, तो वो होता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सेकेंड आता है आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसमें मल्टीपल यूज़र्स एक साथ काम करें, वो आपका कौन सा हो जाता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आया था आपका सिंगल यूज़र, जो हम अपने घर में मोस्टली यूज़ करते हैं, वो सिंगल यूज़र होता है जिसमें एक ही यूज़र एक कंप्यूटर सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक ही प्रोग्राम को एक बार में परफॉर्म करता है, वो होता है आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि पाम ओएस इसका एग्जांपल होगा। फिर मल्टीटास्किंग, जो एक बार में मल्टीपल टास्क करता है। इसके फर्दर क्लासीफाई किया था इसको दो पार्ट्स में, एक प्रीएम्प्टिव था, एक कोऑपरेटिव था। प्रीएम्प्टिव मतलब कुछ टाइम स्लॉट्स दे दिए गए हैं, लाइक 5 सेकंड P1 को मिलेंगे, फिर 10 सेकंड P2 को मिलेंगे, या 5 सेकंड फिर P3 को मिलेंगे। फिर जो रिसोर्सेज का टेकिंग का टाइम होता है वो फिर किसी और प्रोसेस के पास चला जाता है और वो रिसोर्स किसी और को एलोकेट कर दिया जाता है। कोऑपरेटिव में क्या होता है, कोऑपरेटिव में रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। इसमें क्या होगा कि हर एक प्रोग्राम जो है वो सीपीयू का कंट्रोल जब तक ले सकता है जब तक कि उसके सारे उसका टास्क प्रोसेस वो जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, P2 के पास सारे रिसोर्सेज चले जाएंगे। इसी तरह से फिर आता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर किए जाते हैं एक टाइम पीरियड के लिए, टाइम स्लॉट्स दे दिया जाता है, एक टाइम स्लाइस दे दिया जाता है, मतलब स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम जिसके लिए एक किसी भी प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएं, वो आपका टाइम स्लाइस हो जाता है। और ये किस में होता है, आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, डाटा जो है वो मल्टीपल लोकेशंस पे हमने क्या किया, स्टोर कर दिया, मतलब डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स जो हैं उनको मैनेज करता है और उन्हें ऐसा दिखाता है कि वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, सिंगल कंप्यूटर आपका काम कर रहा है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपके जो हैं वो एक साथ मैनेज किए जाते हैं, सब मैनेज किए गए और ऐसा दिखा दिया कि एक सिंगल कंप्यूटर जो है आपका वर्क कर रहा है। तो ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके कुछ एडवांटेजेस क्या होते हैं कि रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी जो है, रिसोर्स को क्या किया, शेयरिंग फैसिलिटी हो गई एट वन साइड, और रिसोर्सेज जो है वो एक से दूसरे को अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब एक सिस्टम के पास जो रिसोर्सेज हैं वो सेकंड के लिए भी अवेलेबल हैं। जो डाटा एक्सचेंज होता है, जैसे ईमेल के थ्रू ही होता है, तो वो क्या होता है, स्पीड अप हो जाता है। बट एक साइट अगर फेल हो जाए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो बाकी की जो साइट्स हैं वो सारी वर्किंग में रहती है, अगर एक फेल हो जाए तो भी। और कस्टमर को बेटर सर्विस मिलती है और होस्ट कंप्यूटर जो है उसका लोड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और डाटा प्रोसेसिंग में के जो डिलेज होता है, डाटा को प्रोसेस करने में जो डिले होगा वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद आपका लास्ट आता है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम से हम समझ पा रहे हैं कि हम वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़र के साथ इंटरैक्ट कर सके, मतलब बेसिकली GUI बेस्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हमारी वर्किंग क्या है, बहुत इजी बन जाती है, मतलब कोई आइकन देख के, कोई पिक्चर देख के हम समझ सकते हैं कि व्हाट इट इज़ मेंट फॉर, और उस पर क्लिक करके हमारे एक्शंस जो हैं परफॉर्म हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है क्योंकि ये ग्राफिकल ओरिएंटेड होता है। जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI सिस्टम है। एक हमारा पहले दो टाइप्स के यूज़र इंटरफेसेस होते हैं हमारे।
यूज़र इंटरफेस जो है आपके दो तरह के होते हैं, एक GUI और एक CUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है इंटरैक्ट करता है, जहाँ यूज़र जो है कमांड इशू करेगा प्रोग्राम को, किस फॉर्म में, एक लाइंस देगा आपको, कुछ टेक्स्ट टाइप करेगा, इस तरह से क्या दिएगा जाएंगे कमांड्स, और एक्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा। इसका एग्जांपल क्या होता है आपका डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें डायरेक्टरी मेक करने के लिए MD, चेंज डायरेक्टरी, CD, तो मतलब इस तरह से कुछ कमांड्स होती हैं विच वी नीड टू लर्न, उसके तो वो क्या हो जाती हैं आपकी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। फिर एक आता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपका क्या होता है, ऐसा प्रोग्राम जो जैसे कंप्यूटर में आइकन बने हुए हैं, विंडोज़ जो है बेस्ट एग्जांपल है, तो किसी भी आइकन को देख के हम समझ जाते हैं व्हाट इट इज़ मेंट फॉर और ये क्या काम करने वाला है। तो वो क्या है, ग्राफिक्स को देख के हम यूज़र फ्रेंडली होता है हम समझ सकते हैं, और एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। थैंक यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग systems. Okay.